अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। तो रिसर्च प्रपोज़ल आपको पता होगा, रिसर्च प्रपोज़ल कोई भी बड़ी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले प्रपोज़ल बनाया जाता है। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है कि हम क्या क्या अपनी रिसर्च में इंक्लूड करने वाले हैं, या जो भी हमारी रिसर्च होगी उस पर जो ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी है और हमारी रिसर्च कहाँ कहाँ जो है वो कैरी आउट की जाएगी, और उसमें हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, हमारी रिसर्च क्या कंट्रीब्यूट करेगी, हमारी रिसर्च से लोगों को क्या फ़ायदा होगा या उस फर्म को क्या फ़ायदा होगा। ऑल दैट इज़ एक्सप्लेन्ड इन अ रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोज़ल हर जो यूनिवर्सिटी होती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है, सैम्पल होता है, लेकिन आई हैव गॉट दिस जनरल फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं, जो बहुत ही नेसेसरी और बेसिक चीज़ें हैं। पहले रिसर्च प्रपोज़ल में आप इंट्रोडक्शन ऐड करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप उस स्टडी के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, आप उसकी हिस्ट्री बताते हैं, उसके बारे में जो भी उसके टर्म्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं और ये बताते हैं कि लाइक वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर क्यों रिसर्च की जा रही है एंड ऑल दैट। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू में हम जो है वो अपने टाइटल से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स सर्च करते हैं। अबाउट 10 to 15 आर्टिकल्स हम रिसर्च प्रपोज़ल के लेवल पर हम जो है वो 10 to 15 अपने टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल्स सर्च करते हैं और फिर उन आर्टिकल्स को अच्छे से हम रीड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि सेम जो रिसर्चेस की गई हैं उसी टॉपिक पर, तो उनका क्या रिज़ल्ट है और उन्होंने क्या टेस्ट यूज़ किए हुए हैं, उनका सैम्पल क्या है, ऑल दैट। तो उनकी मेथडोलॉजीज़ वगैरह हम पूरी जो है वो नो हाउ कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिटरेचर रिव्यू के हम अपना रिसर्च का टाइटल सेलेक्ट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना लूँगी लिटरेचर रिव्यू पर, उसमें आप देख लीजिएगा कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू को कैसे कर सकते हैं। टाइटल के लिए टाइटल फाइंड आउट करने के लिए जब आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपको रिसर्च किस पे करनी है, तो भी आपको लिटरेचर रिव्यूज़ में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। तो रिसर्च प्रपोज़ल में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करें। लाइक एम आप ओवरऑल अपना एम बताते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं और ये रिसर्च क्या काम देगी, और उसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके पॉइंट्स में होते हैं, बुलेट्स में होते हैं, जिसमें आप टू द पॉइंट बताते हैं कि आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट दिस डेश टू फाइंड आउट दिस, एंड मतलब टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। इस तरह से आप अपने टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। मेथडोलॉजी में आप ये एक्सप्लेन करते हो कि आपने जो भी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको कैसे जो है वो गेन करोगे। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, उसको आप रिसर्च मेथडोलॉजी में एक्सप्लेन करते हो। अब रिसर्च मेथडोलॉजी में आप ये सब हेडिंग्स दे सकते हो, जैसे रिसर्च अप्रोच है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स एंड टेस्ट। रिसर्च अप्रोच में आप ये बताएंगे कि आप कहाँ से अपना टारगेट चूज़ करेंगे, आपका टारगेट क्या होगा, आपका सैम्पल क्या होगा। ठीक है, आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होगी जिनसे आप अपनी रिसर्च कलेक्ट करेंगे, और वो एरिया कौन सा होगा, ऑल दैट। और
अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी का वो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप बताते हो कि आप अपनी रिसर्च जो है वो कैसे कलेक्ट करोगे, आप जो भी सर्वे करोगे वो किसके थ्रू करोगे, और मतलब आप अपनी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। तो अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, और सेकेंडरी है तो सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, वो सारा आप अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वाले पोर्शन में एक्सप्लेन करेंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या किसी और तरह से सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं, लाइक इंटरनेट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑल दैट आप जो है वो एक्सप्लेन करोगे इन दैट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पोर्शन के हाउ विल यू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, उसके बाद आता है टूल्स एंड टेस्ट। इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि जैसे आपने बाकी लिटरेचर रिव्यू में बाकी आर्टिकल्स का ऑब्ज़र्व किया होगा कि उन्होंने कौन से टूल्स एंड टेस्ट यूज़ किए टू कैरी आउट देयर रिसर्च। तो आप क्या टूल्स एंड टेस्ट यूज़ करोगे, किस तरह के टेस्ट अप्लाई करोगे टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चनियर ऑफ योर रिसर्च। जब आपको इन सब का आइडिया होगा तो जो आपका ऑब्ज़र्वर होगा उसको ये आइडिया हो जाएगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, कि आप कैसे अपनी रिसर्च कैरी आउट करोगे, क्या टूल्स एंड टेस्ट अप्लाई करके आप अपनी रिसर्च को एनालाइज करोगे, उसके रिजल्ट्स कैसे लाओगे, आपको ये सब पता है। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में सिंपली आपको इम्पोर्टेंस बतानी है अपनी स्टडी की, आपकी जो रिसर्च है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। अब वो दो सेक्शंस में डिवाइड की गई है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन। अब आपको बतानी है आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसकी ज़रूरत क्या है, लाइक वो क्या अपना एक प्ले करेगी, उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में। अब अगर आप इसको एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में बताते हो तो आप उसमें बताओगे कि क्या कंट्रीब्यूशन होगी आपकी स्टडी में इन एकेडमिक्स। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताते हो कि आपकी रिसर्च जो है वो इस फील्ड में इसी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उनको ये रिसर्च काम आएगी। और उसके अलावा आप प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन में ये बता सकते हो कि हाउ आपकी जो रिसर्च है वो जिस फॉर्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी फॉर्म में की है तो उस फॉर्म को क्या फ़ायदा होगा आपकी रिसर्च का, क्या आइदर आपकी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करके वो जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको क्या इसका प्रॉफिट होगा जो उनको नहीं हो रहा था, लाइक उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। से इसमें आप बताएंगे कि हाउ योर रिसर्च इज़ प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, उसके अलावा रेफरेंसेस जो हैं वो हम पूरी रिसर्च में जो भी बात करते हैं विथ एविडेंस बात करते हैं, तो वो ही हमारे साइटेशंस जो हम मेंशन करते जाते हैं वही हमारे रेफरेंसेस होते हैं। उनमें ऑथर का नाम, ईयर और पब्लिशिंग ईयर जो होता है वो, और उसके अलावा आर्टिकल का टाइटल, ऑल दैट हम जो है वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये सारे सभी ऑथर्स के हम टाइटल्स ऐड करते जाते हैं, तो ऐसे हमारे पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम अपेंडिक्स ऐड करते हैं। अपेंडिक्स अगर हमारे पास हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्वेश्चनियर बनाया है, एडॉप्ट किया है, या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है अबाउट योर रिसर्च, तो वो सारी आप अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं एट द एंड ऑफ द प्रपोज़ल। और वो सिर्फ प्रपोज़ल, ये तो सिर्फ प्रपोज़ल है। आफ्टर दैट आपके प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाने के बाद आप पूरी एक थीसिस बनाते हो, उस पर भी इंशाल्लाह आई विल मेकअप अ वीडियो जिसमें मैं आपके साथ थीसिस के कंटेंट्स के बारे में भी
बात करूँगी। तो ठीक है व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफ़िज़।